गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे वेब सर्वर के बारे में। एंड जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था वेब ब्राउज़र के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में। होप सो आप लोगों को वो जो वेब ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वेब सर्वर के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि वेब ब्राउज़र क्या है, एक क्लाइंट मशीन प्रोग्राम है जो कि हम किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, वेब पेज की कंटेंट को देखने के लिए, गेट करने के लिए हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेब सर्वर जो वेब का जो कंटेंट है, जैसे कि वेब पेज है, वेबसाइट से वो सारा यानी कहाँ पे स्टोर होता है। तो मीन्स यानी वो एक यानी किसी एक सर्वर के ऊपर यानी क्या होता है, स्टोरेज होता है। फिर इसके बाद यानी यूज़र उसको यानी क्या करते हैं, वहाँ से गेट करते हैं। तो उसको यानी कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे वेब सर्वर के बारे में। To publish documents or web page on a web server is required। यानी किसी भी वेब पेज वेब डॉक्यूमेंट को या वेब पेज को यानी वेब इंटरनेट के ऊपर यानी पब्लिश करने के लिए, पब्लिश मीन्स यानी उसको दिखाने के लिए हमें यानी किस चीज़ की ज़रूरत होता है, वेब सर्वर की ज़रूरत होता है। टू पब्लिश डॉक्यूमेंट्स मीन्स कोई भी PDF वगैरह या MS वर्ड का जो फाइल वर्ड फाइल होता है, या वेब पेज जैसे कि हम डायरेक्ट यानी जैसे कि हम किसी भी यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एम्बेड करके फिर इसके उसमें यानी कुछ यानी कंटेंट छोड़ देते हैं उसको, यानी हम ऐसे पेज को हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। तो हम यानी हम कहाँ पे डालते हैं, वो वेब के ऊपर। वेब मीन्स ऑन दी वेब, वेब मीन्स इंटरनेट। वे वेब सर्वर इज़ रिक्वायर्ड, हमें यानी किस चीज़ की ज़रूरत है, वेब सर्वर की ज़रूरत होता है। A web server is a program that runs on a computer। वेब सर्वर क्या है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक कंप्यूटर में क्या होता है, रन होता है। एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लाइंग टू द वेब ब्राउजर्स रिक्वेस्ट फॉर फाइल और वेब पेज। यानी उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वेब सर्वर का यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जब कोई भी यानी ब्राउज़र मीन्स किसी भी क्लाइंट मशीन से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आएंगे तो उसको यानी क्या देना, रिप्लाई देना। फॉर फाइल्स यानी किसी भी फाइल का या वेब पेज का अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ जाएंगे तो उसको रिप्लाई देना। यानी ये सब काम किसका होता है, वेब सर्वर का होता है। When we use a web browser, जब हम किसी भी वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र आप लोगों को पता है वेब ब्राउज़र कौन कौन सा वेब ब्राउज़र है, जैसे कि गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सारे क्या है, सफारी, ये सारे क्या है, वेब ब्राउज़र्स है जो कि हम किसी भी वेब पेज या वेबसाइट वेब कंटेंट को ब्राउज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो यानी कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे क्लाइंट मशीन में होते हैं, आपकी फ़ोन में, आपकी लैपटॉप में, आपकी PC में, हमारे PC में होते हैं। यानी उसको यानी हम क्या कहते हैं, क्लाइंट प्रोग्राम कहते हैं। When we use a web browsers to request a page on a website, that browser make a web connections to a server of that website using HTTP protocol। मीन्स यानी जब हम यानी ब्राउज़र को यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज या वेबसाइट की रिक्वेस्ट देते हैं हम वेब सर्वर को, तो दैट टाइम्स यानी ब्राउज़र यानी क्या क्या करते हैं, सर्वर के साथ यानी क्या बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं ऑफ दी वेबसाइट, यानी उस वेबसाइट का। जैसे कि हम मान के चलो मैंने यहाँ पे www डॉट एक URL दिया, मैंने www.google.com लिखा, google.com लिखा। तो क्या होगा इसमें, जैसे कि हम उस जैसे कि www.google.com मैंने यहाँ पे लिखा, तो उस पे जब हम उस ब्राउज़र यानी उस टाइम यानी हमारी मशीन में वो क्या करेंगे, सर्वर के साथ यानी क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे उस वेबसाइट से रिलेटेड, यानी जो भी हम कंटेंट उस पर सर्च करेंगे उससे वो आ जाएंगे। यानी वो जो www.google.com यानी ये किसके थ्रू होता है, यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल, यानी हेपाटेक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करके यानी हम क्या करते हैं, उसके साथ यानी क्या बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। मींस यानी जब हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ब्राउज़र यानी हम यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को की रिक्वेस्ट के लिए, ब्राउज़र जो कि कनेक्शन बनाते हैं किसके साथ, सर्वर के साथ। सर्वर के साथ क्या बनाते हैं, सर्वर के साथ कनेक्शन बनाते हैं, फिर इसके बाद सर्वर से हमें क्या आते हैं, यानी रिप्लाई आ जाते हैं यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल, यानी
HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करके। HTTP आप लोगों को पता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में अक्सर इसका एब्रिविएशन पूछा जाता है, आप लोगों को हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। तो होप सो आप लोगों को ये 3 पॉइंट याद आप लोगों को ये 3 पॉइंट समझ में आया होगा। हम इसको टर्न करेंगे अभी। वेब सर्वर का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अपाची है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटस्केप है, ये सारे क्या है, बहुत सारे जो एग्जाम्पल है यानी वेब सर्वर का, यानी ऐसे यानी सर्वर्स को हम यूज़ करके हमारी किसी भी वेबसाइट को, वेब पेज को हम यानी क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। मेन फंक्शंस ऑफ वेब सर्वर इज़ टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेज टू क्लाइंट्स। यानी जो सबसे ज़्यादा सबसे पहला पहला जो फंक्शंस यानी सर्वर का क्या होता है, टू स्टोर या मीन्स यानी डाटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना और डिलीवर करना वेब पेज को क्लाइंट को मीन्स आपको और हमको। जैसे कि हम किसी भी ब्राउज़र के थ्रू अगर किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस देंगे, एड्रेस को हमने क्या कहा था, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो उससे रिलेटेड यानी जो सारे जो पेजेस है या इंफॉर्मेशन है वो सारे हमें प्रोवाइड करना, उसको यानी हम क्या कहते हैं, डिलीवर वेब पेज टू दी क्लाइंट यानी क्लाइंट को। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम यानी इसका डायग्राम यहाँ पे देखेंगे। ये है इसका वेब सर्वर का डायग्राम। होप आप लोगों को ये नज़र आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे एक यूज़र कंप्यूटर मीन्स यहाँ पे मैंने एक लैपटॉप बनाया है। तो ये क्या है, इंटरनेट है, और ये क्या है, वेब सर्वर है। जब हम किसी भी वेब पेज को पब्लिश करना है या तो हम उसको ब्राउज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र कंप्यूटर्स में हम सर्च करते हैं। मीन्स मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम का आइकन बनाया हुआ है। तो ये क्या है, एक ब्राउज़र है, इसमें यानी मैं क्या करूँगी, ब्राउज़ करेंगे। मीन्स यानी मैं सर्वर को क्या देंगे, रिक्वेस्ट देंगे। तो सबसे पहले मेरे कहाँ पे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के थ्रू यानी इंटरनेट के ऊपर जाएगा। फिर इसके बाद इंटरनेट पे तो स्टोर इट है, तो उस पर्टिकुलर यानी सर्वर के पास जाएगा। फिर उससे रिलेटेड जैसे कि मैंने www.google.com लिखा, तो गूगल से रिलेटेड जितने भी पेज है वो सारे यानी क्या आ जाएंगे, सर्वर यानी हमें क्या देंगे, रिस्पॉन्स देंगे उसका। तो ये क्या है, हमारा यूज़र कंप्यूटर है, और ये क्या है, इंटरनेट है, जिसको हम वेब कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, ग्लोबल नेटवर्क है इंटरनेट। फिर यहाँ पे ये क्या है, सर्वर है, इसमें बहुत सारी ढेर सारी डाटा यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो ये है वेब सर्वर का डायग्राम। होप आप लोगों को ये नज़र आ रही होगी। ऐसे रखूँगी थोड़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सुन। अगर आप लोगों को अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी यानी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ग्रुप में किसी को पूछने में दिक्कत है तो आप लोग इंडिविजुअल मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सून।